नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क़ हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्क रसूल के उजाले, वफूर शौक़ की औदो अंबर। समते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। खबर उड़ती हुई आई है मुहाबन में अभी के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। मोहसिन काकोरवी की इस नात में इश्क की अलामतें बंदरावन, मथुरा और काशी हैं, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती हैं। यह इश्क है, और इस इश्क में जमीन और जोग्राफी की कोई कैद नहीं। ये तो इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की जबान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाजे इश्क हरगिज हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर बु वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सख्त करते हुए आखिर में फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हम अपनी मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं, मगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खाने में बैठे हैं। जितने लोग खाने में हैं उससे ज्यादा लोग सड़क में हैं। जितने लोग सड़क में हैं उससे ज्यादा लोग घरों में हैं। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बहरहाल चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तमहीदी गुफ्तगू में हम कहीं से इंशाअल्लाह वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हस्सानुल असर शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, और मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज़ हजरत निसार अहमद साहब किबला जलवाबार हैं। हजरत अल्लामा दयान अहमद साहब किबला की गुफ्तगू हमने थोड़ी देर सुनी, मगर बहुत ही जामियत के साथ और बहुत ही खूबसूरत पैराए में आपके सामने अपनी गुफ्तगू पेश फरमा रहे थे। मैं हजरत की गुफ्तगू का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत अच्छा बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हम आपके लिए कोई नए नहीं हैं, इस इलाके में हम बहुत आए हुए हैं। ये है कि आए हुए हमको बहुत दिन हो गए, लेकिन वो लोग जो लोग बरेली शरीफ जाते हैं उर्से रज़वी के मौके पर, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बरेली शरीफ के उर्से रज़वी के मुशायरे की निजामत का शरफ मुझे हासिल है। ये सब हमारे अहबाब हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा बैठे हुए हैं। जरा ये खुफ्तगी सुस्तगी सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म करके जरा एक बार वारफ्तगी वाशफ्तगी शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आ जाएं। हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में क्या रखा है। आप उस नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए जिनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। माशाअल्लाह जितने लोग आए हुए हैं अपने नबी की मोहब्बत में जरा एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जब कोई जबान से सुभान अल्लाह बोलता है तो उनके नामे आमाल में 90 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह। देखिए हम कभी कभी कुछ नसीहत भी करेंगे, कभी कभी कुछ वसीयत भी करेंगे। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा को ये तमाम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे अपनी हयात ज़ाहिरी में कि इंसान को चाहिए कि हर दिन
एक नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। आज से 40-50 साल पहले ये बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे, आज से 40-50 साल पहले जब जलसे होते थे तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, ख़वातीन इस्लाम खुश होती थी और खुश होने के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को नहलाया करती थी, कपड़े पहनाया करती थी, अत्र मला करती थी, खुशी का इजहार किया करती थी। क्यों? इसलिए कि वो कहती थी कि आज हमारे बच्चों को बगैर कापी और कलम के इल्म सीखने को मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है कि नहीं। कभी कभी हम ये अक्सर कहते हैं कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। बेशक, है कि नहीं। तो आप उस मिजाज के साथ बैठिए, उस तसव्वुर के साथ बैठिए। जो लोग जहां बैठे हैं पूरी मजबूती के साथ बैठे। मेरे भाई, आप तो जलसे में बैठे हुए हैं, नबी के जिक्र में बैठे हुए हैं, जिक्र सालिहीन में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना का नाम आपने सुना है, वो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह को गुजर हुआ। हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना, आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए आप जलसे में बैठे हुए हैं तो पूरी मजबूती के साथ बैठिए और पूरी दिलचस्पी के साथ बैठिए और एक तहरीक और पैगाम के तौर पे बैठिए कि हम यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो जो लोग नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार नबी की मोहब्बत में झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। अब अगर आप इजाजत दें तो 2 से 3 शेर सिर्फ हम आपके लिए पढ़ें, अहले स्टेज के लिए इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। 2 से 3 शेर हम पढ़ेंगे। आप सुनने के लिए तैयार हैं जी? आप शेर सुनते हैं जी भाई? शेर सुनते हैं आप हजरात? माशाअल्लाह, शेर सुनिए। वैसे बहुत सारी जगह अब हिंदुस्तान में ऐसी है कि जहां लोग शेर सुनते नहीं हैं, शेर देखते हैं, है कि नहीं। अभी भी शेर सुनने वाले इस इलाके में लोग मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अभी इल्मी अदबी वकार खत्म नहीं हुआ है, अभी आपकी तरबियत करने वाले ये लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इसका मतलब आप शेर सुनने वाले लोग हैं। 2 से 3 शेर हम आपको सुनाते हैं, जरा अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा ताकि मुझे महसूस हो कि आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ते हैं हजरत दिलकश नाचवी की मौजूदगी में। जाहिर सी बात है, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना हजरत बिलाल की मौजूदगी में अजान देने के मुतरादिफ। अब एक शेर पढ़ते हैं कि दिलों में इश्क़े नबी का चिराग, दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। जो लोग जहां बैठे हुए हैं वहीं से सुभान अल्लाह बोले। हम सुने ना सुने, मगर जहां तक आवाज पहुंचनी है वो आवाज वहां तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि हम सुने, आप बस दिल से सुभान अल्लाह बोलते हैं, है कि नहीं। एक बुजुर्ग जो है गली के बिल्कुल आखिरी कोने में दुकान किए हुए थे, तो एक शख्स ने कहा, बाबा आप यहाँ दुकान किए हुए हैं, अगर दुकान ही करनी है, अगर आपको कारोबार ही करना है तो आपको मेन मार्केट में आना चाहिए, मेन बाजार में आना चाहिए, तब तो खरीदार यहाँ पे आएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब गली के नुक्कड़ में मौत का फरिश्ता आ सकता है तो खरीदार क्यों नहीं आ सकता? वाह वाह। तो मेरे भाई, आप जहां पे हैं वहीं से सुभान अल्लाह बोले। एक बार सुभान अल्लाह जब कोई ज़बान से बोलता है तो उसके नामे आमाल में 90 नेकियां लिखी जाती हैं। मगर एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई दिल से बोलता है तो उसके नामे आमाल में 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। जरा मोहब्बत में, मोहब्बत के साथ, जरा दिल के साथ, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। कि दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदियत की हवा
क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं, जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और तुम्हें बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्म नूर है, घी के चिराग जलते हैं। इंशाअल्लाह चिराग जलेगा तो रोशनी फैलेगी, मगर जरूरत इस बात की है कि आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसलिए कि जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिल जाएगा, वरना मुझे अफसोस है कि कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पूरी मोहब्बत के साथ और दिलचस्पी के साथ आप बैठे, जो लोग खा रहे हैं इंशाअल्लाह खाना खा के वो फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे। गर्ज़ व गायत के हवाले से इंशाअल्लाह हम फिर आपके सामने बयान करेंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैज़ी तशरीफ ले आएंगे। बड़े लोग हमेशा बड़े हुआ करते हैं। हसन नस्र शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी जलवा अफरोज हो चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। और जाहिर सी बात है तरतीबो तकदीमो ताखीर का कोई इम्तियाज नहीं कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। शायर कोई छोटा होता भी नहीं है, शायर बड़ा होता भी नहीं है। जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां तोप नहीं काम कर सकता, और जहां तोप की जरूरत पड़ती है वहां सुई नहीं काम। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी तशरीफ ला चुके हैं। आइए हम बगैर किसी ताखीर के आज के सजीम मुशान जलसे का शेरी सफर का आगाज करें, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए अपने नबी की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करें। माशाअल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं। हाथ हम इसलिए उठवा रहे हैं कि कम से कम इसी बहाने 5 वक्त हाथ उठाने की आदत तो बन जाए आपकी। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर। जरा और मोहब्बत के साथ आवाज बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह स्टेज बड़ा मजबूत है, बहुत खूबसूरत है, और इल्मी वकार के लोग बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहां जीनियस लोग होते हैं, जहां काबिल एहतराम लोग होते हैं, वो स्टेज भी बुलंद होता है, स्टेज का मेयार भी बुलंद होता है, और जलसे के वकार में भी इजाफा होता है। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहताज तारुफ नहीं। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी का मशहूर ज़माना कलाम मसलके आला हजरत सलामत रहे ना ये कि सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ा जाता है बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक के मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में ये कलाम पढ़ा जाता है। और मदीने शरीफ के दरो दीवार इनकी आवाज को बोसे लिया करती है। आइए हम ये देखना चाहते हैं कि जिस दिलकश रांचवी को पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया अपनी पलकों पर बैठाने के लिए तैयार है, आप उनका इस्तकबाल किस अंदाज से करते हैं और आप उनका वेलकम किस अंदाज से करते हैं। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी अदब व एहतराम के साथ तशरीफ ला रहे हैं। हम अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे कि स्टेज जलसे का इंजन होता है। अपने बुजुर्गों से कते नजर, अपने अहबाब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी उनकी आवाज बुलंद हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इंजन बनाया है। और जाहिर सी बात है जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता। जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता। दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। हले स्टेज के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता है। हजरत दिलकश रांचवी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, अल्लामा दयान अहमद साहब किबला, हजरत कारी निसार अहमद साहब किबला, ये सब लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में एक कस्बा अभी भी है जिसका नाम है गोलरा शरीफ। का एक कस्बा है जिसका नाम है गोलरा शरीफ। गोलरा शरीफ में आज से 100 साल पहले एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था पीर मेहर अली शाह। उनके एक बेटे थे, 10 साल के बेटे थे, जिनको लोग मोहब्बत से बाबूजी कहा करते थे। तो बाबूजी क्या करते थे कि हमेशा हर दिन रेल की पटरियों के सामने चले जाते थे। उनके मुरीदीन दौड़ के जाते थे और उनको खींच के फिर घर लाते थे, फिर चले जाते थे, फिर खींच कर लाते थे। आखिर में मुरीदीन ने पूछा कि बाबूजी ये बताइए कि आप हर दिन ट्रेन की पटरियों के सामने क्यों जाते हैं? तो बाबूजी ने कहा कि असल में मुझको ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। सुनिएगा,
मुझको ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। कहा उसकी वजह क्या है? कहा उसकी 5 वजह है कि मुझे ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। कहा क्या वजह है? कहा पहली वजह तो यह है कि ट्रेन का इंजन ट्रेन को अपनी मंजिल तक साथ लेकर जाता है। ये पहली वजह है, ट्रेन का इंजन ट्रेन को अपनी मंजिल तक साथ लेकर जाता है। दूसरी वजह है कि आखिरी डब्बे को भी लेकर जाता है। यह दूसरी वजह है, आखिरी डब्बे को भी लेके जाता है। तीसरी वजह यह है कि आग खुद खाता है, डब्बे को नहीं खाने देता। यह तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधे चलता है, सीधा चलता है। पांचवी वजह यह है कि डब्बे उसके मोहताज होते हैं, वो डब्बे का मोहताज नहीं। 5 वजह हैं। तो अहले स्टेज यकीनन इंजन की हैसियत रखते हैं। अहले स्टेज चाहें तो जर्रे को सूरज, कतरे को समंदर, नादान को दाना, कम इल्म को साहिबे जुब्बो व दस्तार बना सकते हैं। हिंदुस्तान के 2 अजीम शोराए कराम जिनका कलाम पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, चाहे हजरत दिलकश नाचवी हो, चाहे हजरत हबीबुल्लाह फैजी हो। हजरत दिलकश नाचवी का कलाम मसलक आला हजरत सलामत रहे, और हजरत हबीबुल्लाह फैजी का कलाम होगा एक जलसा हश्र में ऐसा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। शमसुर रहमान फारूकी ने कहा था कि पाकिस्तान में अच्छी शायरी होती है। मैंने एक कमेंट उसमें ये किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं की जाती है। हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से एक शेर कह दें तो पाकिस्तान के 10 शायर मिलकर वो शेर नहीं उठा पाएंगे। ये अलग सी बात है कि हमारे यहाँ ज़राए अबलाग के तरीके बहुत कम नजर आते हैं और बहुत कम हमारे यहाँ वसाइल हैं। हजरत अलहाज दिलकश नाचवी तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जरा बस एक बार हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे। बस 2 शेर के बाद हजरत दिलकश नाचवी कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। बेशक बेशक बहुत खूब। कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। अगर आप कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, फैजी साहब, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे।